Hello बच्चों, let's read the question. So the question says cell envelope of bacteria is composed of A. outermost cell wall followed by glycocalyx and plasma membrane, B. plasma membrane and cell wall, C. outermost glycocalyx followed by cell wall and plasma membrane, और D. plasma membrane. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज की कंसेप्ट इज cell envelope of prokaryotic cell और बैक्टीरियल सेल. तो जो सेल एनवेलप होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो कैसा होता है? सेल एनवेलप 3-layered structure. It is a 3-layered structure. So cell envelope is tightly bound. एक दूसरे से टाइटली चिपका हुआ. इट इज अ टाइटली बाउंड 3-layered स्ट्रक्चर. टाइटली बाउंड 3-layered स्ट्रक्चर होता है सेल एनवेलप. और इसमें 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? द आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स. द आउटर मोस्ट लेयर इट इज ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स. Glycocalyx is outermost layer. Okay. ये दो टाइप की हो सकती है. आगे लूज शीट जैसी हो तो स्लाइम लेयर, और थिक और टफ हो तो कैप्सूल, हमें पता है. सेकेंड, नेक्स्ट इज मिडिल लेयर. मिडिल लेयर इज द सेल वॉल. सेल वॉल होती है बैक्टीरियल सेल की, दैट इज द मिडिल लेयर. दिस इज द सेल वॉल, और सेल वॉल क्या होती है? इट इज मिडिल लेयर. मिडिल लेयर. एंड थर्ड, द इनरमोस्ट लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसकी इनफोल्डिंग्स होती हैं, पता है मीजोसोम्स होते हैं वो इनफोल्डिंग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. द मीजोसोम्स एंड दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इनर मोस्ट. तो 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है सेल एनवेलप का. ये तीनों लेयर अलग अलग होती है लेकिन टाइटली अटैच होती है. इनका फंक्शन सबका अलग अलग होता है लेकिन टाइटली अटैच होती हैं. और ये कैसे एक्ट करती हैं? एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. ये सब एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोटिक सेल का सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करती है ये सेल एनवेलप. सो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल. सेल वॉल कैसी होती है? मिडिल में. एंड थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द इनर मोस्ट. इनर मोस्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So the correct option is option number C. Hope your concept is cleared. Best of luck. Thank you.